विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज किसी ने प्रश्न पूछा है कि स्वर्ग का स्वरूप क्या है और उस स्वर्ग को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कई जगह आया है स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है तो वो अग्निहोत्र किया करे। और वैसे भी स्वर्ग के सुख के बारे में बार बार ऐसे कई बार सुना है, तो ये कह रहे हैं कि ये है क्या ये स्वर्ग। कोई कहते हैं इसी पृथ्वी पे ही स्वर्ग नरक सब कुछ है, कोई कहते हैं किसी अन्य लोक में है, ये पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक कोई अलग है। तो यद्यपि इसके विषय में कोई बहुत ऐसा कोई बहुत प्रामाणिक वर्णन तो कहीं नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वर्ग का मतलब है सुख विशेष। एक सामान्य सुख होता है जो इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने से मिलता है, एक विशेष सुख होता है जो इंद्रियातीत है। तो इतना जरूर है कि जो स्वर्ग के बारे में सुना है या जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि ये नहीं सताती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो सुख है ये इंद्रियातीत सुख है। तो जितना जैसे वैदिक परंपरा में जिसको सुख स्वर्ग कहा जाता है वो है सुख विशेष, और कुछ ग्रंथों में जो वर्णन आता है तो वो इस हिमालय प्रदेश को ही स्वर्ग कहते हैं। तो कल भी जैसे मैंने चर्चा की थी कि पार्वती के पिता जो थे दक्ष प्रजापति, तो उनका साम्राज्य था ये पूरा, जिसको आज हम उत्तराखंड कहते हैं, और उसमें कुछ यूपी का भाग भी मिला हुआ था। और इसमें हरिद्वार जो है वो उनकी राजधानी थी, कनखल। तो जो उन्होंने यज्ञ किया था और सती उसमें यज्ञ कुंड में जो उन्होंने छलांग लगाई थी, तो वो स्थान कनखल है। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए जो शास्त्रों का विधान है, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, वो नित्य अग्निहोत्र करे। अब अग्निहोत्र क्या है? अग्नि में निरंतर उसको प्रज्वलित रखे, उसमें आहुतियाँ डालता रहे। अग्नि क्या है? क्योंकि 24 घंटे कोई जो स्थूल आग है उसमें आहुति डालता रहे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फिर ये कौन सी अग्नि की बात कही जा रही है जिसमें नैरंतर्य हो? तो अग्नि कई प्रकार की होती है। एक संकल्प की अग्नि होती है, एक अभीप्सा की अग्नि होती है, एक क्रोध की अग्नि होती है, एक योग की अग्नि होती है, एक लोभ की, मोह की, माने कई प्रकार की अग्नियां हैं। अग्नि का मतलब है जो हमें उस काम को करने के लिए आगे प्रेरित करती है। अग्नि अग्रणी भवति, अग्रे नयति इति अग्नि, जो आगे लेके जाती है। तो यदि क्रोध आदि की अग्नि है, लोभ मोह आदि की अग्नि है, तो वो दुष्ट मार्ग में आगे लेकर जाएगी। और यदि संकल्प की अग्नि है, श्रद्धा की अग्नि है, प्रेम करुणा की अग्नि है, कुछ पुरुषार्थ करने की अग्नि है, योग की अग्नि है, तो ये हमें शुभ मार्ग में आगे लेकर के जाएगी। तो स्वर्ग में जाने का, सुख विशेष को प्राप्त करने का पहला तो यही तरीका है कि व्यक्ति के अंदर अभीप्सा ऐसी होनी चाहिए, मतलब एक आग होनी चाहिए। जब आग जलती है तो व्यक्ति इतना विचलित हो जाता है कि तुरंत उसको बुझाना चाहता है। जब कहीं किसी गांव में, कहीं शहर में, किसी जंगल में जब अग्नि लग जाती है तो इतना बीभत्स सा होता है वो दृश्य
कि तुरंत व्यक्ति उसको बुझाना चाहता है, उसको शांत करना चाहता है। और ऐसे ही ये दिल की, हृदय की, व्यक्ति के मन की, बुद्धि की अग्नि भी ऐसी ही है। एक बार जिसको लग गई ना, तो फिर वो जब तक नहीं बुझेगी तो तब तक उस व्यक्ति को फिर कोई दूसरा काम सूझता नहीं है। तो ये जो अध्यात्म की अग्नि है, ये जो स्वर्ग की अग्नि है, स्वर्ग प्राप्ति की, नचिकेता ने भी ऐसे ही पूछा था कठोपनिषद में। तो वहाँ पर 3 अग्नियों का वर्णन किया था यमाचार्य ने। तो शास्त्रीय चर्चा वो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, जो कठोपनिषद है, और वहाँ 3 अग्नियों का जो वर्णन किया है। और भी उपनिषदों में बहुत स्थानों के ऊपर अग्नि का वर्णन आया है। उपकोशल नाम के एक व्यक्ति हैं और उनके गुरुजी उनको रोजाना अग्निहोत्र करने की ड्यूटी लगाते हैं। उन अग्नियों का वो वर्णन कर वहाँ पर किया गया है। लेकिन हम आम जीवन जीते हैं, उसमें कैसे, मान लो हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम रोजाना अग्निहोत्र नहीं कर सकते हैं। हमारे ना का हमें मंत्र आते हैं, ना हमारे पास इतना घी है, ना सामग्री है, ना समय है। हमारी दिनचर्या इस प्रकार की है कि हम तो छोटा हवन भी नहीं कर सकते हैं रोजाना। तो क्या फिर हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती? तो इसमें 2-3 उपाय हम कर सकते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मतलब जो आसान तरीके हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहला इसका उपाय है दान देना। हर व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। उपनिषदों में इसकी बड़ी महिमा गाई है दान की। वहाँ पर कहा है श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम। जब विद्यार्थी स्नातक होकर के और वो जब गुरुकुल से अपने घर जाता है, प्रवेश करता है समाज में, तो वहाँ उसको ये उपदेश गुरुजी देते हैं। कह रहे हैं आप जा रहे हो, लेकिन वहाँ जा रहे हो तो कुछ ना कुछ दान देना, क्योंकि आज तक आपका जीवन दूसरों के दान के ऊपर डिपेंड था। आपने दूसरों से दान ले करके ये जीवन यापन किया है। आप विद्वान बने हैं, बड़े हुए हैं, आपके शरीर का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, तो बहुत लोगों का ऋण है। ये केवल गुरुकुल में आने वाले व्यक्ति के ऊपर ही ये ऋण होता है, ऐसा नहीं है। जो घर में रहते हैं उन लोगों के ऊपर भी माता पिता का, समाज का, इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, इस देश का बहुत बड़ा ऋण होता है। तो जब वो स्वयं समर्थ हो जाता है, कमाने खाने लायक हो जाता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ना कुछ दे। तो अब आप कहेंगे जी हमारे पास तो उतना धन है ही नहीं, तो क्या दें? एक कहानी मेरे को स्मरण आ रही है। एक फ़कीर थे, तो ऐसे गांव के बाहर एक झोपड़े में रहते थे। तो उनके झोपड़े में कुछ था तो नहीं। तो एक बार एक चोर आया उनके वहाँ पर। चोर को और कहीं चोरी करने के लिए मिला नहीं, तो सोचा कि चलो आज साधु के यहाँ देखते हैं। तो कभी कभी साधुओं के यहाँ भी लोग कुछ रख के चले जाते हैं, पारस मणि पत्थर जैसे या सोना चांदी आदि। तो सोचा कि शायद कुछ इनकी कुटी में मिलेगा। वो बहुत पहुँचे हुए संत थे, बड़े महान संत थे। और उस समय वो बाहर बैठे थे, चंद्रमा उदय हुआ था, और वो चंद्रमा को देख करके त्राटक कर रहे थे। और वो चोर पीछे की तरफ से आया और उनकी झोपड़ी में घुस गया। तो ऋषि को तो पता लग गया कि चोर आया है। अब उसने बहुत ढूंढा, उसके पास था ही क्या, आसन, थोड़े कपड़े, उनको सब झाड़ के देखा, और चारों तरफ भी जो भी कुटिया में वो देख सकता था उसने पूरा देखा, लेकिन वहाँ क्या मिलने वाला था? कुछ भी नहीं मिला। तो उसने सोचा कि इतना पुरुषार्थ किया और यहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो बड़ा खिन्न हुआ वो। तो जब वो जाने लगा तो उस महात्मा ने कहा कि रुको। तो उसने सोचा कि इसने तो देख लिया और ये तो अब मेरे को राजा से दंड दिलवाएगा, राजा के पास लेके जाएगा, मेरी रिपोर्ट करेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। वो उसने भागना चाहा। उसने कहा भाई भागो मत तुम, मैं आपकी कोई हानि नहीं करूंगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करो। तो वो रुक गए फिर,
तो उस संत ने कहा कि मैं देख रहा हूँ तुम कम से कम पिछले 1 घंटे से इतना पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम कहीं ज़मीन में उखाड़ के देख रहे हो, कभी मेरे इन सारी चीज़ों को, कमंडलू को झड़का के देख रहे हो, आसन को देख रहे हो, अलमारी को देख रहे हो। मुझे बड़ा खेद है कि आप मेरे यहाँ आए और आपने इतनी मेहनत की 1 घंटे तक और आपको कुछ भी मिला नहीं। तो मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का, और मेरे मन में ये आ रहा है कि मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ है नहीं। अगर मेरा वश चलता ना तो मैं आज आपको ये आसमान से ये चांद ला करके आपको दे देता। अब ये एक साधु की मतलब एक उसकी मनस्थिति देखो कि भाई इसने इतना प्रयास किया है तो इसको कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए था। तो उसने कहा भाई मैं तो आपको उपदेश दे सकता हूँ, कुछ अच्छी बातें बता सकता हूँ, और तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो भावना है देने की, हम किसी व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, तो हमें दिन भर कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए। व्यक्ति अपनी वाणी से किसी को सुख दे सकता है, कुछ उनको बता सकता है, अपने शरीर से कोई ऐसी सेवा कर सकता है। अगर कोई अपने बड़े अपने पास रहते हैं तो उनकी शारीरिक रूप से सेवा कर सकता है। अगर हमारे पास रुपए पैसे हैं, धन है, तो हम वो भी उनकी सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन देने का भाव जरूर व्यक्ति में सुबह उठते ही एक बार आना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन ले रहे हैं। देखो जो चीज़ें हम ले रहे हैं, अगर हमें इनकी कीमत चुकानी पड़े, सृष्टि में सारी चीज़ें रोजाना नई नई उत्पन्न होके हमें मिल रही हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि एक बार बना दी और अब ये वही पुरानी वाली सृष्टि चल रही है, ऐसा नहीं है। रोज हमें नया मिल रहा है, रोज नई वायु मिलती है। ये जो जल है, ये आज मैं यहाँ इस नदी के ऊपर जो जल आचमन करती हूँ या स्नान करती हूँ या पीती हूँ, कपड़े धोती हूँ, जो भी मैं प्रयोग कर रही हूँ, ये ही जल अगले घंटे नहीं रहेगा, अगले घंटे में नया जल आ जाएगा। कल जो शाम को छोड़ के गए थे वो नदी नहीं है ये, वो पानी तो पता नहीं कितने कोसों दूर पहुँच गया, ये बिल्कुल फ्रेश है। जो सब्जियाँ हमने कल खाई थी, आज उसी बेल के ऊपर नया कद्दू आ गया। जो सृष्टि के आदि में जो कभी फल वाले वृक्ष थे वो आज नहीं है, आज नए वृक्ष उगे हैं, आज नई कोंपलें उसमें फूटी हैं, आज नया फल आया है, आज नया उसमें रस भरा गया है, वो वाला रस नहीं है। तो सब कुछ इस सृष्टि में प्रतिपल नई सृष्टि बन रही है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हमारे शरीर जो एक बार माँ के गर्भ से पैदा हुए वैसा वाला वो वाला शरीर नहीं है, वो सारी कोशिकाएं बदल चुकी हैं। कहते हैं कि 8 साल में तो पूरा का पूरा ही एक एक परमाणु ही बदल जाता है और व्यक्ति की शकल सूरत भी बदल जाती है। जो बचपन में जो व्यक्ति का चेहरा होता है, जो उसका शरीर होता है, वैसा कहाँ रहता है बड़े होने पे, तो हर पल बदल रहा है। हमारा जीवन भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो हमें नई नई चीज़ें मिल रही, इसलिए हमें दान भी रोज़ नया नया करना चाहिए। और वो दान कैसे करना चाहिए? सबसे पहले वहाँ पर बोला श्रद्धया देयम, श्रद्धा के साथ देना। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में मैंने अपने परिवार के लोगों को क्या दिया, समाज को क्या दिया, माता पिता को क्या दिया, अपने आप को क्या दिया। बुझे ऐसे तो रोज़ देने लगेंगे तो कंगाल हो जाएंगे, 1 महीने में ही सब खत्म हो जाएगा। फिर तो जितना देते हैं उतना बढ़ता है, ये प्रकृति का नियम है। ये पानी जितना आगे जाएगा उतना नया पानी यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर ही हमने बांध बना दिया तो ये पानी यहाँ रुक जाएगा और पीछे वाला वो छोड़ेंगे नहीं, पीछे वाला आएगा नहीं। फिर तो देते नहीं हैं तो वहीं यात्रा रुक जाएगी, देते हैं तो सब कुछ नया मिलेगा। हमारे पास रुपए पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ अन्न वस्त्र स्वर्ण ऐसे कोई कीमती चीज़ें नहीं हैं, तो हम भावनात्मक रूप से तो दे सकते हैं। और उसको कैसे देना है? श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना है।
श्रद्धा ना भी हो तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के ही देना, लेकिन देना जरूर। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, भ्रिया देयम, भय के कारण देना, कि आज यदि मैंने नहीं दिया तो जो मेरे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। ये नियम है सृष्टि का। ह्रिया देयम, लज्जा से देना। तो क्या कहेगी ये सारी सृष्टि, ये सूरज चांद, ये वायु, ये आकाश, ये नदियाँ, ये सब, ये प्रकृति माता, ये धरती माता और जो श्रेष्ठ लोग दान दे रहे हैं वो सब मुझे क्या कहेंगे। ये सब दे रहे हैं निरंतर और मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो वहाँ पर कहा ह्रिया देयम, लज्जा पूर्वक देना, लेकिन देना जरूर। तो ये जो देने का भाव है ना, ये हमें स्वर्ग प्राप्ति का पात्र बना देता है। अगर स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में कौन रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं देवी देवता। देवी देवता क्या करते हैं? देवी देवता केवल देने का काम करते हैं। उनको लोग कब याद करते हैं? देवी देवताओं को जब उनसे कुछ मांगना होता है तब उनको याद करते हैं। तो हमें देवी देवताओं जैसा अपना चरित्र बनाना है। मनुष्य शरीर में रहते हुए हमारी भावना केवल देने की हो। तो हमारे यहाँ पहले तो ऐसे गीत भी गाए जाते थे, और यहाँ तक कि पहले तो जो फिल्म आदि हैं उनमें भी इस प्रकार के गीत गाए जाते थे। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। माने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशहाली आए, तो ऐसा हमें कुछ देना चाहिए। कुछ भी देने के लिए नहीं है तो एक अच्छा विचार तो आप दूसरे को दे ही सकते हैं। आप अपने मन में एक अच्छा भाव तो ला ही सकते हैं किसी के प्रति, प्रयास पूर्वक लाएं। और जिनके साथ हमारी खटपट चल रही है ना, उनके लिए प्रयास करके दिन में कम से कम 5 बार अच्छा ज़रूर सोचना है, 5 बार अच्छा भाव लाना है उनके लिए। और उनको बोलना नहीं है, लेकिन अपने मन में बोलना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर एक ये गुण है। आपको मैं पसंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये गुण तो है। मेरी आपके साथ बनती तो नहीं है, लेकिन तो भी आपके अंदर ये गुण तो है। मैं आपको ज़्यादा पसंद तो नहीं करता हूँ, मेरा आपके साथ मत तो मिलता नहीं है, लेकिन तो भी आपके अंदर ये गुण तो है। ऐसे अपने मन में हम कहें तो ये भी दान माना जाता है। और जैन समाज में तो एक पर्व ही है, क्षमा पर्व। उस दिन वो सबको क्षमा कर देते हैं, और उनके वहाँ तो वो कुछ महीने में आता है वो पर्व, या वर्ष में एक बार आता है वो पर्व। लेकिन हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा में जो हम संध्या उपासना करते हैं सुबह शाम, तो उसमें 6 मंत्र हैं मनसा परिक्रमा के। वहाँ दोनों टाइम ये साधक बोलता है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको दंड देने के लिए आपके भगवान के कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि आप ही उनको जो भी दंड देना चाहें, जो फल देना चाहें, वो आप दीजिए, हम नहीं देंगे। तो ये है किसी व्यक्ति को अभय दान देना, किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से उसको निर्भयता का दान देना, क्षमा का दान देना बहुत बड़ा दान है। क्षमा का दान, हमारे पास कुछ भी देने को नहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा ज़रूर होता है जो हमें तंग करता है, हमें परेशान करता है, जो हमारे से द्वेष करता है, जो हमें नीचे गिराना चाहता है। तो कभी कोई एक व्यक्ति होता है किसी के जीवन में, कभी एक से अनेक भी होते हैं। तो हम उन व्यक्तियों को क्षमा कर सकें, ये बहुत बड़ा दान है। तो यहाँ आपने पूछा था कि स्वर्ग का स्वरूप क्या है और स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो ये 2 उपाय बहुत ही कारगर हैं, एक दान देना और दूसरा क्षमा करना।
क्षमा करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए होती है। जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है वो क्षमा भी नहीं कर सकता है कभी। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कोई मतलब अब जैसे घर परिवार में ही रहते हैं ना, हमें तो ऐसे लगता है कि कोई ऐसा बड़ा कोई हादसा होगा तो फिर कोई क्षमा करने का मौका आएगा, और व्यक्ति क्षमा करता है तो भी यूँ कहता है, मतलब अंदर अंदर से उसको ये लगता है कि मैं तेरे को दंड दे सकता था लेकिन मैंने तुझे क्षमा कर दिया। मतलब अपने अहंकार को बढ़ाता है अपने मन में कि मैंने फलां व्यक्ति को क्षमा कर दिया। या हम ये कहते हैं हमने आपकी इतनी त्रुटियों को क्षमा कर दिया, मतलब काउंटिंग करते हैं, उसको गिन के रखते हैं हम। तो फिर वो पूर्ण रूप से क्षमा नहीं होता है, फिर उसमें वो कसर रह गई क्षमा करने में। क्षमा का मतलब तो ये है कि फिर वो विचार मन में ही ना आए कि इन्होंने कोई हमारा अपकार किया था। जैसे माँ क्षमा करती है अपने बच्चे को, तो बच्चा दिन में कितनी त्रुटियां करता है, कितनी बार माँ को तंग करता है, कितनी बार उसकी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देता है, कितनी बार उसके कपड़ों को गंदा कर देता है, कितनी बार उसने जो घर में सफाई की थी उसको गंदा कर देता है। तो ऐसे करते करते अगर उसके 4-5 साल के दोषों की काउंटिंग की जाए तो वो तो संख्या लाखों में चली जाएगी। और यदि 20 साल तक के उसके दोषों की काउंटिंग करे माँ, तो 20 साल में तो मतलब कितने अनंत अनंत दोष हमने कर दिए होते हैं। तो और फिर माँ गिनाने लगे कि देख मैंने तेरे कितने कितने दोष। ऐसा माँ कभी नहीं करती है, ऐसे गुरुजन कभी नहीं करते हैं। वो काउंटिंग नहीं करते हैं कि हमने कितनी बार आपके दोषों को क्षमा किया, बस वो करते ही चले जाते हैं क्योंकि वो उनका स्वभाव है। तो क्षमा बड़न को चाहिए। तो ये दो जो उपाय हैं ये ऐसे समझ में आया कि ये स्वर्ग प्राप्ति माने सुख विशेष। वो माँ जो है वो बच्चे को क्या क्षमा करती है, वो अपने आप को सुखी बनाती है। बच्चे को क्षमा करने से उसको संतुष्टि मिलती है। और अगर किसी दिन बच्चे की अच्छी सी पिटाई कर दे तो उसको कष्ट होगा, माँ को कष्ट होगा। बच्चे को जब प्रेम करती है, अपना दुलार देती है, अपनी भावनाओं का प्यार देती है, दान देती है, क्षमा का दान देती है, सहनशीलता का दान देती है, तो माँ को अच्छा लगता है। तो हमें अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। भाई दूसरे को इस चीज़ में आनंद आ रहा है ना, तो ठीक है, अगर मेरी उसके साथ प्रीति है तो उसका आनंद बना रहे। मतलब प्रेम का जो है ये स्वभाव यही होता है, हम जिससे प्रेम करते हैं ना तो हम उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं। और यदि प्रेम के नाम के ऊपर हम कुछ और करते हैं तो फिर हमें जिससे हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से हमें ये अपेक्षा होती है कि वो हमें खुशी दे। अगर वो सचमुच हमारे से प्रेम करता है या प्रेम करती है, कोई हमारा मित्र या कोई हमारा संबंधी, तो उनको हमारी खुशी के लिए ऐसे करना चाहिए। जबकि होता है उल्टा, हम जिनसे प्रीति करते हैं तो उनकी खुशी के लिए हमें उनकी जहाँ उनको खुशी मिल रही उसको स्वीकार करना चाहिए। तो जो साधक होते हैं जिनको स्वर्ग की कामना है उनके लिए ये दो उपाय बताई। जिनको स्वर्ग से भी ऊपर भगवान की कामना है, भगवान से प्रीति है, तो फिर वो भगवान की खुशी के लिए वो कभी शिकायत नहीं करते हैं, भगवान जी आपने मेरे को ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसे नहीं बोलते हैं वो कभी भी। वो कहते हैं राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। तो जो आपको अच्छा लगे प्रभु वो ही मेरे लिए अच्छा है, ये प्रेम की निशानी है। तो ये 3 गुण बताए मैंने सुख विशेष को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उपदेश कई बार याद नहीं रहता है। तो हम सुबह से शाम तक जो जीते हैं ना, तो हमें सुबह सुबह ये 3 चीज़ें याद रखनी। एक तो आज मुझे किसी को कुछ ना कुछ दान देना है, और वो दान मैंने बताया कुछ भी यदि नहीं है तो भावना से दे सकते हैं। एक स्माइल का दान दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो मुस्कुरा करके मिलेंगे, वो भी एक दान है। आपकी एक मुस्कान उस व्यक्ति को एनर्जी से भर सकती है।
तो कुछ ना कुछ दान देंगे। फिर दूसरा मैंने बताया क्षमा। क्षमा का मतलब होता है कि अगला व्यक्ति जैसा भी है, जिस रूप में भी है, उसको वैसा स्वीकार करना। माने हम उसको दंड दे सकते थे, फिर भी हम उसको दंड नहीं देते हैं, तो ये होता है क्षमा। तो इसको याद रखें। तो कम से कम पूरे दिन में ना 4-5 घटनाएं ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसको हम रात को याद कर सकें कि आज ऐसा प्रसंग आया और मैंने उसको क्षमा किया, आज ऐसा प्रसंग आया उसमें मैंने उसको ये दान दिया। और तीसरा मैंने बताया प्रेम। प्रेम भी इनसे मिलता जुलता ही है। प्रेम में भी सहनशीलता होती है, क्षमाशीलता होती है। जैसे मैंने माँ का उदाहरण दिया, तो ये स्वर्ग प्राप्ति का स्वरूप है और ये स्वर्ग प्राप्ति के साधन हैं, उपाय हैं, कैसे हम सुख विशेष को प्राप्त करें। और उससे भी मोटा एक साधारण सा नियम यदि आप जानना चाहें तो, क्योंकि जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये उदाहरण ज़्यादा समझ में आएगा। जो हमें अन्न चाहिए या जो हमें उत्पाद चाहिए, उसका पहले बीज बोना पड़ता है। मानो हमें 2 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो फिर हमें पहले उसके बीज बोने पड़ेंगे, तब हमारे घर में गेहूँ आएगा। बाजरा चाहिए तो बाजरे का बीज बोना पड़ेगा हमें। जो हमें चाहिए उसको पहले बोना पड़ता है। बोने का मतलब है मिटाना। जैसे ही आपने धरती में डाला, अब वो दिख भी नहीं रहा है, वो मिट गया आपके लिए। तो जो हमें चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सुख विशेष चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वो देना पड़ेगा किसी को, उसको बोना पड़ेगा ज़मीन में, उस सुख को, उस प्रेम को, उस करुणा को। और जैसे ही हम दूसरे को देते हैं तो वैसे ही वो हमें मिलने लगता है। अब ये पता नहीं ये कौन आत्मा है, ये जहाँ मैं पढ़ती हूँ ना, गीता पढ़े तो ये गीता के समय आकर के बैठ जाता है, रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के समय आके बैठ जाता है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ ये पास में आके बैठ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी, और बड़े आराम से ऐसा निश्चिंत होकर सोता है। देखो कैसे सो रहा है, मतलब जैसे घोड़े बेच के सोते हैं ना, जैसे इसकी समाधि लग रही है, ऐसे सोता है। कभी इधर सोता है, कभी उधर सोता है, अभी बिल्कुल पास आकर के सो गया है। तो इसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। और हम भी इन 3 गुणों को अपनाएं तो हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शेष चर्चा और दूसरे प्रश्न हम अगले एपिसोड में लेंगे। कुछ प्रश्न कुछ लोगों के कुछ रिकॉर्डिंग की त्रुटि से वो करेक्ट हो गए थे। तो जब आप सुन रहे हैं और यदि आपको ये लगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो आप दोबारा भी हमें वो प्रश्न भेज सकते हैं। तो आज यहीं विराम देते हैं इस सत्र को, शेष अगले सत्र में। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।